I quickly wanted to talk about what is mindset. देखिए काफ़ी सारे लोग घबराते हैं माइंडसेट के बारे में बात करने से। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि काफ़ी सारे लोग हेजिटेट करते हैं माइंडसेट के बारे में बात करने से मुझसे जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं। तो शायद लोगों के जहन में इसके अराउंड भी कुछ टैबू है कि माइंडसेट के बारे में बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम लोग कुछ कमज़ोर है या हमारा जहन कमज़ोर है, हमारा दिमाग कमज़ोर है, या हम किसी खुदा न खास्ता किसी मेंटल बीमारी से या कमज़ोरी में मुब्तला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैंने सोचा मैं एक छोटा सा ये वीडियो बनाऊं ताकि जिसमें मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं कि व्हाट इज़ माइंडसेट, इसको कैसे समझ सकते हैं हम इजीली। तो माइंडसेट बेसिकली दोस्तों ह्यूमन सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इंसानी तजुर्बा है हमारा। तो इसको माइंडसेट को कैसे हम इसमें हाउ कैन वी अंडरस्टैंड इट ऑपरेट्स लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए हमारे पास कंप्यूटर होता है या फ़ोन होता है, अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर दैट टॉक्स टू द हार्डवेयर। पहले फ़ोन हार्डवेयर से बनता है, फिजिकल पार्ट्स का बनता है। उसके बाद उसमें एक बेसिक सॉफ्टवेयर डाला जाता है जो वो हार्डवेयर को रन करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप एप्लीकेशंस डालते हैं। किसी को फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना है तो उसमें वर्ड डालेगा, किसी को एक्सेल चलाना है एक्सेल डालेगा, किसी को इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर डालेगा, किसी को कोई गेम खेलना है तो वो गेम लोड करेगा। तो कोई भी और एप्लीकेशन या ड्राइवर जिसको बोलेंगे, फॉर एग्जांपल किसी को प्रिंट करना है तो प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करेगा और फिर फिजिकल प्रिंटर लगाएगा। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि फिर जो आप एप्लीकेशन रन करते हैं वो हार्डवेयर से डायरेक्ट बात नहीं करती है, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हार्डवेयर से बात करती है। तो अगर आपको प्रिंट करना है कुछ तो आप प्रिंट कमांड देंगे, तो प्रिंटर का जो ड्राइवर आपने इंस्टॉल किया है और जो उसका फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर वो प्रिंटर पे जाता है। कई बार हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि प्रिंटर आपने कमांड दिया, प्रिंट नहीं हो रहा है। तो वो अगर उसमें ड्राइवर नहीं है, प्रिंटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अपडेटेड नहीं है तो फिर वो प्रिंट करेगा नहीं। आपका हार्डवेयर कनेक्टेड है मगर आपका काम नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें फ्रस्ट्रेट कर देती हैं हमको। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ऑपरेशन है, जो उसका रोल है, वो तो फेयरली सिंपल है। एक छोटी सी मशीन है, इंसान ने बनाई है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कोई फन्ने खानी वाली बात नहीं है। तो इंसान तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कुदरत की बेस्ट करामात है, तो उस लिहाज से तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मगर समझने के लिए ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि माइंडसेट क्या चीज़ है। तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और ह्यूमन माइंड बहुत उनमें डिफरेंस है। ह्यूमन माइंड इज़ अ वेरी 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 बिग एंटिटी, एंटरप्राइज, अंडरटेकिंग। और ये इतना वसी है कि जितना भी इसके बारे में बात करेंगे इसको समझने के लिए उतना कम है। और जितनी हज़ारों किताबें लिखी गई है, हज़ारों प्रोग्राम हो चुके हैं, मगर और अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, अभी इसकी लिमिट हासिल नहीं हुई है। तो इसको और कैसे समझ सकते हैं? फॉर एग्जांपल अब आप अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालिए। आप कोई काम करना चाहते हैं या जो हो नहीं रहा है। तो अगर आप कुछ टाइम से कोई काम करना चाह रहे हैं और वो हो नहीं रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो माइंड सेट है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उस काम को सपोर्ट नहीं कर रहा है। चाहे आपका वो कोई नेक गोल है, जो कोई अच्छा गोल है, कोई आप किसी की मदद भी करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा काम भी करना चाह रहे हैं, मगर क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता है, उसमें वो ड्राइवर नहीं है, तो वो काम नहीं हो पा रहा है। तो एक सिचुएशन तो ये है। दूसरा, कोई ऐसा काम जो आप नहीं करना चाहते हैं ना, तो वो हो रहा है, जो आपके प्लान में नहीं है, जो आपका गोल नहीं है। खुदा ना खास्ता फॉर एग्जांपल कोई मुश्किल अड़चन, आपकी प्रॉब्लम किसी तरह की आपके सामने बार बार आ रही है, या कोई सेहत के रंग से आपको कोई चैलेंज बार बार आ रहे हैं, तो आप चाहते नहीं है वो, मगर वो आ रहे हैं। तो वो भी कनेक्टेड हैं कि माइंड सेट में किसी तरह वो वायरस आ गया, वो प्रोग्राम आ गया जो आप नहीं चाहते हैं। तो वो तीसरी सिचुएशन ये कि कोई प्रोग्राम आप चाहते हैं और वो हो रहा है, कोई काम आप करना चाहते हैं और वो हो जाता है ना। तो ये तीन सिचुएशन।
नंबर वन, कि कोई काम आप करना चाहते हैं और वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कि वो प्रोग्राम जो है आपके माइंडसेट उसको सपोर्ट नहीं करता है, उस काम को आपके सॉफ्टवेयर में, वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में वो प्रोग्राम नहीं है। तो आपके माइंडसेट में कुछ अड़चन है जो उस काम को नहीं होने देगी। दूसरी सिचुएशन, कोई काम आप नहीं करना चाह रहे हैं और आपके प्लान में नहीं है, आपके गोल में नहीं है, फिर भी हो रहे हैं आपके साथ, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ आपके माइंडसेट में आ गई है कहीं से। क्योंकि हम जब छोटे होते हैं हमको नहीं पता चलता है कि क्या क्या चीज़ हमारे माइंडसेट में जाती है, क्योंकि हम जब बहुत छोटे होते हैं तभी हमारा माइंडसेट बन रहा होता है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद हमारा कंट्रोल होता है कि हम क्या चीज़ को अपनाएं और क्या चीज़ को रिजेक्ट करें। कॉन्शियस माइंड हमारा डेवलप होता है, मगर पहले 7-8 साल और उसके बाद भी कई साल हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे जहन में चली जाती हैं। और बड़े होके भी जो चीज़ें अक्सर रिपीट होंगी हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे वो अच्छी हों बुरी हों, हमें अच्छी लगती हों या बुरी लगती हों, बार बार रिपीट हो रही हैं, तो उनका भी खदशा रहता है कि वो हमारे जहन माइंड सेट का पार्ट बन जाएंगी, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे पहली सिचुएशन, जहां आप कोई गोल है आपका, कोई काम आप करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके माइंड सेट में कोई इशू है, ऐसा कि कोई चीज़ ऐसी आपके जहन में बैठ गई है जो वो काम करने नहीं दे रही आपको। दूसरा, कि आप कोई काम नहीं करना चाह रहे हैं, हो रहा है, आपको कोई मुश्किल आ रही है बार बार, या सेहत के रंग से कोई चैलेंज आ रहा है, या किसी और रंग से रिलेशनशिप्स में कोई चैलेंज आ रहा है। इसका मतलब है कि जहन में कोई चीज़ ऐसी आ गई है आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में वायरस आता है, ऐसे ही कोई चीज़ आ गई है जो आपको बार बार वो प्रॉब्लम में डाल रही है। तीसरा, कि कोई चीज़ आप करना चाहते हैं और वो हो रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही सिस्टम है आपका, कि आप जो चीज़ चाहते हैं और वो हो भी रही है, तो इसका मतलब है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका माइंडसेट आपका साथ दे रहा है। तो हमारा काम जो क्या है, हम जो विलेज एकेडमी में हम लोग सिखाते हैं और हमारे सारे प्रोग्राम्स का जो मकसद है वो ये कि आपका माइंडसेट इस लेवल पे आ जाए, इस तरह से अपडेट हो, जहाँ जो वायरसेस हैं या जो कमज़ोरियाँ हैं या जो अड़चने, ऐसे लिमिटिंग बिलीफ्स उसमें जो आ गए हैं, उनको आप हटाएं और उनके बदले एम्पावरिंग बिलीफ्स, वो वैसे चीज़ें डालें जो आपके गोल्स हासिल करने में आपको मदद करें, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। तो बेसिकली क्या है कि आप वो गोल अचीव नहीं कर सकते जिसमें आपका माइंडसेट अलाइन नहीं है जिसके साथ। आप कितना ही नोबल गोल हो, मगर आपका माइंडसेट अगर उसके हिसाब से नहीं बना हुआ है, उसमें अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ्स हैं उससे रिलेटेड, तो वो आप अचीव नहीं कर सकते। तो अगर आपको अपने गोल्स, या आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद, कॉन्शियस मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी उसमें फेलियर मिलता है, आप बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और कई बार आपको थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है क्योंकि आप विल पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और मगर वो आपको थका देती है, वो आपको निचोड़ देती है आपकी एनर्जी, मगर और अल्टीमेटली आप उसको पूरी तरह हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके माइंडसेट में वो इशू है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गोल्स आप ऑटोमेटिकली अचीव कर सकें, आपको उनके लिए जद्दोजहद ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो द बेस्ट तरीका है कि अपने माइंडसेट को अलाइन करें अपने गोल्स के साथ। तो जो आपका गोल है उसको तय करें, उसके हिसाब से फिर देखें कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपके हैबिट्स में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उस गोल को सपोर्ट नहीं करती है। तो आप अपने आप से जो बातें करते रहते हैं जहन में, क्योंकि जहन हमारा चलता रहता है जब हम जागते हैं, तो वो हम किसी और से नहीं तो अपने आप से बातें करते रहते हैं, है ना, अपने ख्यालों में। तो उस पे नज़र डालें, वो कैसी बातें हम करते हैं, वो क्या हम कहते हैं अपने आप से, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका माइंडसेट किस तरह का है। आप अक्सर अपने आप से क्या बातें करते रहते हैं, तो उनसे चीज़ों से, अपने बिहेवियर से, अपने हैबिट्स से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उन चीज़ों को फिर बदलना कैसे है, वो एक नेक्स्ट स्टेप है। तो उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप अपने आप को इमेजिन करिए वो गोल हासिल करते हुए, इमेजिनेशन का यूज़ कीजिए, अफर्मेशंस का यूज़ कीजिए। और हमने कई और वीडियोस में बात की है, कई और एपिसोड्स में, कि डेली रूटीन में हमारी क्या चीज़ें होनी चाहिए और हम माइंड सेट का पे काबू कैसे ले सकते हैं, उनको देखिए, उनसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और अगर आप
गहराई में जाना चाहते हैं तो thevillageacademy.earth है हमारी वेबसाइट, उसको एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ से हमको रब्ता कीजिए, वहाँ प्रोग्राम्स में एनरोल कीजिए और अ, हम वो जो प्रोग्राम्स है आपकी पूरी मदद कर सकते हैं ये समझने में कि हाउ डज द माइंड सेट वर्क और इसको कैसे आप रिप्रोग्राम कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ ब्लूप्रिंट फॉर योर लाइफ एंड विद इन वीक्स आप देखेंगे your personality has transformed, your mindset has transformed, your personality has transformed, you have become a new person who gets things done and is making progress towards achieving his or her goals. तो उम्मीद है ये चीज़ें आपके काम आएंगी और आपको समझ में आई होंगी और आपको अच्छी लगेंगी। और अगर आपको लगी कि ये काम की हैं तो इनको प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपनी थॉट्स हमें बोलें और इस चीज़ का भी हमको मशवरा दें कि आगे के वीडियोस हम किस चीज़ के ऊपर बनाएं, आप किस चीज़ के बारे में और जानना चाहते हैं, माइंडसेट से रिलेटेड, अपने गोल सेटिंग से रिलेटेड, अपना गोल अचीवमेंट से रिलेटेड। तो अगली बार तक के लिए टेक केयर।